गाइस एक बार प्लीज वापस से देख लो। ओए अब ये देख लो और समझ लो, आपको सिंपली इसमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में कौन से एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये एग्जैक्ट चीज अपन पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 में 1 वेरिएबल चाहिए, क्वेश्चन 2 में 2 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, प्लीज एक बार क्विकली करिए इसको। और 2 मिनट अभी मेरे को सर करके आवाज मत आया, प्लीज 2 मिनट रुको यार। जो लोग ऑनलाइन है गाइस, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू गाइस टू। नहीं 3x²। तू बातें मत कर, तू सॉल्व कर, मैं जब डिस्कस करूंगा तब। -3 बचा है तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ मैं अगली बार मिलके बता दूंगा तेरी मम्मी को हरकत हुई तेरी। नहीं मत पूछ प्लीज़, इरिटेट मत कर मेरे को भी प्लीज़, मेरे को इरिटेट मत कर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। अगर माइनस रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगी उसकी, नहीं रहेगा तो नहीं होगी। लेफ्ट साइड में भी x से ऐसे -2x + 2x कट जाएगा। हाँ guys, ओए guys, you know what, I have a bit of doubt। आपने 8th में कुछ भी पढ़ाई भी की है, you guys are asking me questions so dumb and repeatedly। see I don't mind, आपको कुछ आता नहीं है, the problem is यार अब एक पूछे तो सुन लो ना, कोई डाउट क्या पूछ रहा है, तुम लोग सुनते ही नहीं, फिर वही रिपीटेडली वही क्वेश्चन पूछते हो यार। तू क्या उसका देख रहा है, =0 कर, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, यस है, खत्म, यस लिख। तुम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी आती है, जरूरत पड़ जाए, जो भी लाइक टर्म समझते हैं। गाइस इट इज 6:14, अभी मैं 6:25 तक का टाइम दे रहा हूं। मेरे को क्वेश्चन 1 भी पूरा किया हुआ चाहिए, क्वेश्चन 2 भी पूरा किया हुआ चाहिए यार। ये डेड स्पीड में जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। कौन सी स्कूल है, चैप्टर 1 2 3 ये हीरल वाली, तुम्हारे को तीनों चैप्टर पूछ लिए ना अभी तक के इसमें। तो भाई उसका तो मेरे को स्कूल में कोर्स खत्म हो जाने आ जाएगा जब तक तुम्हारे चैप्टर खत्म नहीं होगा।
अभी क्या चैप्टर शुरू हुआ है बेटा? प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अपन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी करने वाले हो, थोड़ा सिंपल चैप्टर है वो। आइडेंटिटीज बहुत इजी है वैसे। क्वेश्चन 3 नहीं, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर का सी। ये देख, अभी इसको मैं ओपन करूंगा, अगर 2x तो वैसे ही रहेगा, बाहर माइनस था, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो साइन है पलट जाएगी उसकी। ये ठीक है अभी तक है। राइट साइड में तो कुछ था ही नहीं मेरा, राइट साइड की सब चीज़ें लेफ्ट साइड में लाऊंगा अब मैं। ये तीनों तो 2x माइनस वाई माइनस 5 वैसे ही है, प्लस वाई यहाँ के माइनस वाई हो गया, प्लस 2x यहाँ पे आके माइनस 2x हो गया, माइनस 3 यहाँ पे आके प्लस 3 हो गया, ये प्लस 2x माइनस 2x मिला के 0 हो गया, माइनस वाई मिला के माइनस 2y हो गया, माइनस 5 प्लस 3 मिला के माइनस 2 हो गया। यस, इट इज लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। हाँ बेटा, एक बार देखो, देखना है वो कितने, इसका सब कुछ लेफ्ट में लाना, और राइट में कुछ बचा नहीं है इक्वेशन में, तो इक्वल टू 0 लिखते हैं अपन लोग फिर। ओए बच्चा लोग, आरना क्या हो गया, कोई इशू है? बी फॉर बैट, क्या किए मेरे को एक बार डिक्टेट कर। नहीं मेरे को स्टार्टिंग से डिक्टेट कर तू। नहीं y माइनस 5 पर ब्रैकेट खोली हो गया ना लेफ्ट साइड का, तो y माइनस 5 इज इक्वल, राइट साइड का क्या हुआ था? 2y प्लस वाई माइनस 1, करेक्ट। अब सब कुछ यहीं पे लेफ्ट में लाई थी तूने, तो क्या हुआ था बोलते जा। वो भी सही है, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू गेट एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट यू हैव डन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी आई विल राइट व्हाट यू हैव डन। You have got y's on left hand side and you have gotten constants on right hand side. तो अब लेफ्ट हैंड साइड में तेरा कितना आया? माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आया है, ठीक है। माई रिक्वेस्ट इज गेट एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यू विल अंडरस्टैंड वाई ऑन क्वेश्चन नंबर 3। दिस बिकम्स माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। लीनियर है, यस, वन वेरिएबल है, यस, तो योर आंसर इज यस। पावर 1, हाईएस्ट डिग्री 1। वो बेटा एक ग्रुप बना हुआ है 9th होमवर्क करके, ठीक है ना। पहले तो बेटा तेरा नाम क्या है? कनीशन, हाँ, एक हो जा, रुक जाना बे। सर वो जो लिस्ट है ना अपने बच्चों की, वो मैं आपस अपडेट आपको भेज रहा हूं मैं, उसमें कनीषा भंडारी भी ऐड हुई है। अब सुनो ओए, सर के पास में जिन जिन बच्चों का होमवर्क 1 या होमवर्क 2 नहीं आया हुआ है, मैं आज का आखिरी दिन दे रहा हूं 12 बजे तक का उन बच्चों को। देखो 20 बच्चे हैं ग्रुप के अंदर, दर्श मोहता, देव, गाथा, अथर्व, अर्णव, शिंपी, देवांश, धैर्य जो आज आया नहीं है, दिव्या सागलानी, कस्तूरी, खुश, मायरा, निमी, शिंदनाथ, सोहम, तनुश्री, वृति, वृन्या, आश्विक, और अभी 20th बच्ची का नाम है कनीषा भंडारी। हाँ रुक जा, एक रुक जाना, मैं बात खत्म कर लूँ या तेरी सुन लूँ पहले, पक्का? तो प्लीज मुंह पे ना फेविक्विक लगा के चिपका के बैठा कर। अब जिन बच्चों का ये होमवर्क, कोई भी जो 2 होमवर्क दिए गए थे वो नहीं हुआ है, आज 12 बजे तक के मेरे को किया हुआ चाहिए, मतलब चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अगर कोई बच्चे का नहीं हुआ तब तक धैर्य हारमोनिकर होमवर्क, तो वो क्रिकेट छोड़ देगा मेरे लिए, और उसको वो नहीं छोड़ पाया तो मेडिकल रीजन से उसको छोड़ना पड़ सकता है फिर। समझा क्या इसका इनडायरेक्ट मतलब? क्या समझा ना? और एक और, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है
तो डाउट मुझसे पूछेंगे, जयदीप सर को नहीं बॉदर करेंगे डाउट के लिए मैसेज पे। आप सिर्फ होमवर्क सबमिट उनको करोगे। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट में अगर इशू आ रहा है तो आप पहले मुझको पूछोगे। हाँ बेक हाँ तू बोल। हाँ बोल भाई। हाँ साबू बेटा अब हो गया है टाइम, कितना टाइम लगाओगे? 5 मिनट बचे, जल्दी जल्दी करो। Plus, oye guys, I don't mind you eating in my class. Dare you eat or chew chewing gum in some other class? और प्लस गलती से अब मुझे यहाँ पे अगर पैकेज फूड का कचरा फेंका हुआ दिखा नीचे तो मैं सब बंद करा दूंगा तुम्हारा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज़। बेटा ई वाला जैसा था ना वैसे ही है डी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन कर पहले। कनीषा भंडारी, मैं तेरे को वर्कशीट और जो जो क्वेश्चंस अभी तक का दिया हुआ है वो तेरे को फॉरवर्ड कर रहा हूँ बेटा। मैं तेरा आज इजीली हो जाएगा होमवर्क। नाम क्या है? कनीषा भंडारी। हाँ वो पगला है ना तो उसकी क्यों सुनता? नहीं 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 सर, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकता था भाई अगर तो आइडेंटिटी नहीं पता। तो देख तूने कुछ गलत लगाई है। देख ओए y माइनस 5 वाई प्लस 5 जो था पहले y प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 5 वाई प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा वो माइनस 25 होगा ना बेटा। तो नो लीनियर पूछा था ना उसने। देखो समझ रहा है बेटा? हो गया है तेरे पूरे, तो जल्दी करना। जब मारूंगा ना तब प्यास से आसपास रखना बंद हो जाएगी पगली। प्यास लगती तेरे को। गोस्वामी हृदय, यस बेटा लास्ट 2 मिनट्स में एटलीस्ट मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 तो डिस्कस करने देना यार। और सुनिए ओए, दिस फ्राइडे यू विल बी हैविंग बायो, सैटरडे यू विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन फिजिक्स न्यूमेरिकल। फिजिक्स के न्यूमेरिकल, उसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सब कुछ आएगा। ठीक है ना? हाँ 10 मोहता। अबे तो ट्यूशन टाइम पर ट्यूशन में दे देना है ना, सुबह नहीं है टेस्ट। हाँ कोई कुछ बोला था, मैं बता दूंगा। 99.99% सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा। और अगर ग्राफ शुरू हो गया मेरा, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कितना क्या बचा हुआ है, अगर ग्राफ शुरू हो गया तो ग्राफ के न्यूमेरिकल भी रहेंगे। आपको जो वर्कशीट दूंगा मैं उसमें बता दूंगा ये चीज़ों में से पूछूंगा मैं। ठीक है? कोई तो भी और कुछ पूछ रहा था सपोज गर्ल सेक्शन में से। हाँ बोलो, कुछ बोल थी बेटा? नहीं नहीं नहीं, नो थियोरी, ओनली न्यूमेरिकल। हाँ नहीं नहीं नहीं। अब ओए बेटा मैं आंसर्स लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज एक बार चेक करिएगा
जो जो आंसर पहले एक एक का ही मैं पूछूंगा, एक भी डिफरेंट रहा तो आप मुझे बताइएगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे क्या गलती हुई है। पहला देख लो, फाइनल एक्सप्रेशन -y+5 आना चाहिए सबका। मायरा आया क्या पगली लड़की? ये से आंसर उसका। बड़े आगे बी वाला बेटा, ओए बी फॉर बैट, वो मैं कर रहा हूं अभी। भाभी खा रहा बेटा, मुझसे मिलके जाना एक बार। ओए शांत गाइस, शांत। सेकेंड वाले का -2y -4 आ रहा है अगेन। यस, प्लीज फाइनल एक्सप्रेशन और फाइनल आंसर चेक कीजिए, डिफरेंट है तो मुझे बताइए, आई वुड वांट टू डिस्कस। यस, वेट वेट वेट, एक एक करना रहेगा। डिक्टेट का तूने क्या किया बेटा? मल्टीपल गलतियां। हाउ डिड योर -5 बिकम +5? अच्छा सुन, तूने क्या किया है ना, तूने ब्रैकेट ओपन करके ना साइनों को बदल दिया, पता नहीं क्यों क्यों बदला। ब्रैकेट के बाहर तो प्लस ही है, कुछ नहीं है। तो इट वुड बी y+5, और मान लिया अगर साइन बदलना भी था तो दैट y वुड हैव बिकम -y ना बेटा, पर बदलना ही नहीं था पहली बात तो। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो, तूने वहां पे भी वही किया। अच्छा वो कल उसको टिक में रुकाओ, मैं रुकाओ तेरे लड़के के ना, जब तक होता नहीं मेरे को बढ़ने मत देना। ऐसा लेशा तेरा भी अलग आया था। हाँ, क्या एक बार डिक्टेट कर दूं? ना 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 ना, मेरे को स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप डिक्टेट कर। तू लेफ्ट साइड में लाई ना तूने, नहीं तो मेरे को तू एक्सप्रेशन डिक्टेट कर, मैं तेरे को गलती ढूंढूंगा मैं। हाँ तो वो तेरी गलती मिल गई बेसिकली, वो ठीक कर लो। हाँ पहले बात तो +2y नहीं आएगा बेटा, -2, वो चल जाएगा। गाइस ओए, जस्ट इन केस आपका एक्सप्रेशन -4 -2y आ रहा है, वो भी चलता है। देखो 5 + x हो या x + 5 हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 5 - x और x -5 अलग अलग चीज है, ठीक है ना, वो चीजों का ध्यान रखना। हीरल नहीं, क्या नाम है, हसलीन हो गया बेटा। गाइस एनीवन स्टिल स्टक ऑन सी? हाँ मैं बढ़ाऊं आगे, और जिन लोगों का सी हो चुका है वो जी पे रुके हुए, तो जी करते रहिए तब तक मैं डी सॉल्व कर रहा हूं। आश्वित बातें मत कर, मार खाएगा मेरे हाथ से। ओए ये देखिए आप, डी वाला गाइस, डी फॉर डॉग, 3x² ये सही आंसर देखो, -8x + 2 = 0। यस, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। एनी वन विद डिफरेंट आंसर प्लीज? यस, एक सबको डिक्टेट करो, आई विल गेट बैक। हाँ तू क्वेश्चन में डिक्टेट कर, नेक्स्ट स्टेप डिक्टेट कर। पहली बात तो माइनस होना चाहिए बेटा, 3x देख, 3x × -1 इज -3x। आगे और पढ़ एक बार के लिए। 3x नहीं होगा बेटा, वो x × 3x 3x² हो गया था, 3x² + 5x। हाँ ठीक है भाई, 2 बस। हाँ ठीक है, तो वो काट पूरा वहाँ से, पूरा वो काट, क्वेश्चन आप सॉल्व कर एक से। हाँ तेरा डिफरेंट है क्या आंसर? सही। हाँ हाँ, x और 2 को कौन से वाले? ये और ये वाले को, वो नहीं होगा ना बेटा मल्टीप्लाई, दिस x मल्टीप्लिकेशन वाज ओनली फॉर दिस ब्रैकेट, वो ठीक करो। ओए वहां पे भी किसी ने हाथ रेस किया था, प्लीज। हाँ बत्तड़ बोलो।
एक्स स्क्वायर नहीं होगा बेटा, 3x स्क्वायर होगा ना। हाँ सही है, नेक्स्ट स्टेप वेयर 8x कैसे होगा? हाँ ठीक है, 8x आगे, हाँ इक्वल टू -2 है, ये और ये कट चुका है तेरा, वो -2 को लेफ्ट साइड में ला ले मेरे लिए, तो -8x+2 वही आ रहा है तेरा, इक्वल टू 0। यस गाइस, एनीवन विद डिफरेंट आंसर प्लीज यार डिस्कस कर लो। यस रुक एक सॉरी, क्या बेटा राठी थोड़ा जम के बोलना, इज इक्वल टू 0 ना, वो भी चल जाएगा, तू सब चीज़ों को राइट साइड में ले गई है, वो भी चलता है, कोशिश है कि अभी लेफ्ट साइड में ला, नॉट दैट इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। हाँ तू क्या होता बेटा, ला ला ला, मैं तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इसके पहले भी रिक्वेस्ट किया तो तूने सुना नहीं एग्जाम में, और आधा मार्क कटाया तूने। गाइस बड़े क्या, कोई है अभी डी जो कर रहा है, रोकना चाहता है मुझे, नहीं मैं ई कर रहा हूँ वापस से, और कोई बच्चा है जो छापने के इसमें रुका हुआ है तो मार ही खाएगा मेरे हाथ से, देव नाम का, गुड बॉय। -6y -5 इज इक्वल टू 0। एनीवन विद डिफरेंट आंसर, फाइनल एक्सप्रेशन या फिर ये यस नो यस, एक सेकंड रुक जा, माइनस माइनस होता ऐड वाली है बट लगता साइन माइनस है, याद रखना। हाँ आश्विक डिक्टेट का क्या किया है, ओए सुनो गाइस गाइस, ये क्लासिक गलती, सब मैंने -3y और -3y को हमें काट दिया, बेटा ये ऐसे नहीं कटते, कब कटते हैं समझो ये चीज, हैड इट बीन समथिंग x -3y इज इक्वल टू 8 -3y, एक इक्वल टू के इस साइड में, एक इक्वल टू के उस साइड में, तो कटता है, और वो भी समझ क्यों कटता है, जब तू ये -3y को इधर लेके आया होता तो वो +3y बन गया होता, -3y +3y 0 हो गया था, इसलिए कटता है वो, कर उसको ठीक। अब गाइस ये देखिए, एफ किसी बच्चे ने अगर ब्लू जैसा किया है, आइडेंटिटी लगा के a+b इंटू a माइनस बी एस a² माइनस बी स्क्वायर, परफेक्टली फाइन। किसी बच्चे को क्लिक ही नहीं हुआ सर, वो तो आइडेंटिटी बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे लगेगा। फाइनल एक्सप्रेशन दोनों के इसमें y² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था, जिससे आंसर आपका नो हो गया है। ये लीनियर नहीं है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। अब अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में लीनियर मेंशन करना था, किसी का डिफरेंट है, ये तो अपने आप एक बार करिए, समझ में आ गया, मुझे पता है वो चीज, तो ये हमें समझ y² 25 y इज इक्वल टू 5 या -5, तो सोल्यूशन नहीं निकाल रहा है यहाँ पे, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन, दैट इज व्हाई आई हैव बीन बेगिंग, सब कुछ लेफ्ट साइड में लाओ। नहीं तो वही, तो वो y -5 y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -5, तो y -5 इक्वल टू 0 या y +5 इज इक्वल टू 0, जो एक्चुअली यही लिखा हुआ है। तो राइट नाउ वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन और सॉल्यूशंस, राइट नाउ वी आर कंसर्न विद जस्ट फाइंडिंग द एक्सप्रेशन, समझा तुझे? यस सॉरी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है ना बेटा, y² डिग्री 2 है हाईएस्ट, क्वाड्रेटिक, क्यूब होती तो क्यूबिक, 3 होती तो क्यूबिक, समझा है? बढ़ाओ आगे गाइस, नाउ गाइस G1,
-3x plus 14 is equals to 0. Anyone with different answer? Yes, ठाकरे डिक्टेट करो क्या किया बेटा. देखो समझ में आ गई तेरी गलती, प्लीज छापना नहीं है बच्चे मेरे. आरना अग्रवाल समझ में आ रहा है. बाबा खारा जी, ये तुम दोनों ट्विंस तो दिखते, सच बताओ मेरे को. दोनों भुकने हैं, दोनों वही हाइट के, दोनों लड़कियां. ढूंढ ढूंढ कौन कौन भुकने अपनी क्लास में. हाँ पगली, ध्यान दे यहाँ पे. हाँ ये 2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा मेरे. तो नो नो. हाँ हाँ एक है मेरे बच्चे क्या. ये क्या किया? अच्छा एक एक नंबर नहीं. हाँ नहीं ये सही है तेरा. मेरा -3x प्लस 14 आया है, तेरा 14 - 3x है. ओए गाइस एक बार सब लोग प्लीज पेन नीचे रखेंगे. जयदीप सर ये आप भी देखना, ये लोग गलतियां तो नहीं बोलूंगा. एक बार सुनो. ओए टेल मी दिस थिंग, व्हेन वाज द वेरिएबल x इंट्रोड्यूस्ड टू यू फर्स्ट टाइम? 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड? 6th स्टैंडर्ड में. तो आई विल टेल यू दिस सिंपल स्टोरी ऑफ 6th स्टैंडर्ड ऑफ माइन. मेरे को जब x वेरिएबल आया था, टिल देन आई यूज्ड टू राइट x लाइक दिस, और दिस इज करेक्ट ऑल्सो, दिस इज नॉट रॉन्ग. बट देन इट स्टार्टेड हैपनिंग दिस वे, 2x plus 5, 2 into 5. मेरा x और मल्टीप्लीकेशन साइन डिफरेंस मुझे तो समझ में नहीं आता था, टीचरों को आता था. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दे न्यू यहाँ पे वो x होना चाहिए था इसलिए x है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए इसलिए मल्टीप्लीकेशन है. बट अगर मेरे को खुद को कुछ लिखा हुआ ऐसा मेरा देखूंगा तो मुझे क्लिक नहीं होगा असली. तो इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर आप लोग x प्लीज अगर हो तो ऐसा लिखिए. देखो मेरी टीचर ने बताया था, उससे मुझे ऐसी हैबिट पड़ गई थी. एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू राइट x दिस वे. तुम अपने आप को नहीं तो बहुत कंफ्यूज करोगे मेरे बच्चे लोग, इसलिए प्लीज ये x ऐसा ही लिखिए आप लोग, ठीक है ना. हाँ मेरे बच्चे, ये MCQ है सब. रुक रे पगली रुक. नाउ गाइस, ओए द क्लॉक इज 38. आई एम गिविंग यू टाइम टिल 43. वृत्ति समझ में आ रहा है तेरे को भैया? क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को रैप अप किया हुआ चाहिए है. कुछ 4 मिनट के ऊपर का टाइम है. जिनका हो गया वो शांति से बैठे रहेंगे और मुझसे तो बिल्कुल बातें नहीं करेंगे. और सब घूमते फिरते किसी का मोबाइल बाहर दिखेगा तो रख लेना सब प्लीज. क्या बेटा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है बेटा. वो तेरे को हेरॉन्स फॉर्मूला या ट्राइंगल्स का एक एरिया निकालने का तरीका होता है, उसमें काम में आएगा. कहाँ पढ़ी तूने? उसका भी टेस्ट भी शुरू हो गई क्या उसकी? ओए शांत. ओए मैं पहला वाला ए वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूं.
देखो आप ओए, पहले वाले को जब मैंने सॉल्व किया तो उसके अंदर माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 3 है, वो तो ठीक है। इसमें दो ही वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, उसने पूछा है दो वेरिएबल होने चाहिए, हाँ है, और सबकी पावर 1 ही है, तो यस, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो चुका है। समझा? ये तो सिंपल ब्रैकेट्स खुल गए, ये 2 में ये मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस था तो माइनस से साइन पलट गई, फिर सब कुछ लेफ्ट में ला लिया मैंने। हाँ क्या आया डिक्टेट कर? हाँ फर्स्ट से क्वेश्चन नीचे मेरे को डिक्टेट का बस से क्या क्या बाई एक्स बेटा ये प्लस है बीच में, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा ना बेटा। हैड देयर नॉट बीन अ प्लस ओवर हियर तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता। बेटा ऑनलाइन में ये मोहता बोलो बेटा, क्या कर बाबा डिक्टेट करो एक बार। माइनस क्या माइनस बेटा 1 कैसे हो गया? वो 5 था ना, -5। अच्छा 5 आगे बेटा तूने ये जो नंबर्स है वो गलत किया है। 1 + 3 हो गया 4, 4 - 6 हो गया -2, तूने +2 ले लिया है वो, फिर -2 + 5 हो जाएगा +3। हाँ आरना बोलो क्या हो गया? अच्छा सर हाँ बोलो, वो पास का उसका। ये तेरा -2y जब यहाँ पे आया तो +2y होना चाहिए था बेटा। ये राइट साइड का -2y जब लेफ्ट साइड में आया तो +2y होना चाहिए था। ओके नहीं, ये -2y जब यहाँ आया बेटा तो +2y होना चाहिए था। समझे? वो गलती तेरी। 6 - 5 -1 ये सही है सबको तेरा, ये बस ये यहाँ पे आके +2y होना चाहिए था, +3y आ था। हाँ y + 3 3y कब से होता है? अरे बैल ये y और ये 2y को ऐड किया तो 3y हुआ है। ए शांत, गाइस देखो ओए, द सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग। ओए भूतड़ा तेरे लिए प्लेस चेंज करने के बाद एक जगह है बैठाने के लिए, दूसरी ट्यूशन, और मीका तेरे लिए है रायपुर। क्लास में शांत रहो। यानी मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को 3 लोगों की आवाज आ रही है, एक जो मुझको डाउट पूछ रहा है, एक जयदीप सर, और बचे तुम सब। मुझको से 2 लोगों की चाहिए, जो मेरे को पूछ रहा और जयदीप सर को जो पूछा है जयदीप सर बता रहे। बचे हुए क्यों बातें कर रहे हो बे? हाँ भूतड़ा, भूतड़ा नहीं भत्तड़ सॉरी बेटा। ओए देव का एक बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल सही तरीके उसने एक्सप्रेस भी किया है। सब मतलब जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, सीक्वेंस आगे पीछे रहे चलता, बस साइन उसका जो भी है वो सेम नहीं चाहिए। मतलब मेरा 3y - x + 3 आया, चलेगा क्या? हाँ, योर नंबर्स विद देयर साइन शुड बी सेम, ठीक है ना? करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ए हो गया है सबका, मूविंग टू बी। अबे सॉरी, हाँ ए तेरा हुआ नहीं क्या? कर रुको बेटा, एक्स को वैसे लिखते अभी बताया ना मैंने। तो वो छापने के लिए आसानी हो जाती ना फिर, वो तो ना छापने के लिए आसानी हो जाती है अपने को। इसी में कौन सा होमवर्क? वो जो एक होमवर्क ग्रुप जो बना हुआ है वो तू कहीं पे भी कर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उसकी।
जो मैं गाइस जो होमवर्क ग्रुप बना हुआ है ना 20 बच्चों का, उसका होमवर्क आप लूज पेज ऑफ शीट्स में भी करोगे तो भी चलता है, ठीक है ना। आपको उसका पीडीएफ बना के सर को भेजना पड़ता है। फेयर एनफ। 1 1 नहीं होने चाहिए और दोनों वेरिएबल एकदम मल्टीप्लाई नहीं होते। 2xy इज नॉट लीनियर एनीमोर। 2x प्लस y इज लीनियर, 3xy इज नॉट लीनियर। खुशागर उदापुर है, चुप रहे। तेरा बी हो जाएगा अटेम्प्ट। अच्छा तू खुद से कर रहा है ना अभी? हाँ मैं मेरा सॉल्व कर, तू करते जा। हो गया अभी? हाँ एक काम कर, सी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो तक है। गाइस फाइनल एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है -9x - 2y = 0। एनी वन विद और यस भी आंसर यस। हाँ चाहे 9x + 2y = 0 है ना, वो भी चला लेंगे। +x + y समझा क्या? देखो क्या हुआ, मेरे को नहीं समझा, तू क्या पूछी थी? तेरा हो गया डाउट क्लियर? क्या ये 2x² + x + y - 2x² - 10x - 3y = 0। असलीन क्या हो गया बोलना? -9x - 2y तो 0 को हटा दे फिर वहां से। हाँ यस बोल हीरो, सॉरी बोलना क्यूटी। हाँ हाँ ओ अच्छा अच्छा नहीं बेटा, -9x - 2y होना चाहिए था। देखा आश्रय को थी कॉपी बात कर। एक एक भरे हुए सर अपनी क्लास में। अरे क्या किया है मेरे बच्चे? ओह अच्छा एक सेकंड, क्या देख एक सेकंड, ये चीज़ को तूने ये कैसे लिखा है ना, ये और ये मिला के? अच्छा ये और ये मिला के, ये 2x² को 4x थोड़ी मान सकता हूँ मैं। ये सिंपल 2x² ही रहेगा बेटा, और ये x + y ही रहेगा। ये लाइक टर्म सही नहीं कि ऐड हो। एक बार उसको भूल जाता हूँ मैं, ठीक है ना? नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, तूने कैसे हटा दिया उस चीज़ को अपने मन से? ऐसे थोड़ी हटेगा। ये ठीक है, तूने जो खोला है ये वापस से कहाँ से ले तू? 2x² + y, तूने x कहाँ उड़ा दिया है? एक बार वापस सॉल्व कर, तू बिना देखे कर एक बार तू प्लीज़। क्या बेटा उसमें कंसेप्ट मेरे को समझ में आएगा तेरे क्या गलती है? हाँ = 0। रुक जा, थर्ड वाले क्या, रुक जाओ। ए बच्चा लोग शांत। ए
देखा? बेटा ये +3y सुने, देखा यहाँ तक का सब कुछ ठीक है, ठीक है, तेरा 2x कट गया, ये x माइनस 10x करेक्ट। बेटा ये यहीं पे रहेगा ना, ये +y रहेगा और ये इधर आएगा तो ये -3y होगा ना बेटा, फिर राइट साइड सब कुछ हट गया तो इक्वल टू 0, तो -9x - 2y। समझा गया? गाइस ओए शांत, गाइस गेटिंग ओवर टू सी सब पार्ट। जिनका आ चुका है अमेजिंग, जिनका नहीं आया करते रहिए, छापना नहीं है मेरा। अब देखो ओए, ये सी सब पार्ट में माना 2 वेरिएबल है बट हाईएस्ट डिग्री 2 जा रही है, लीनियर या क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक। व्हाट वाज बीन आस्क्ड फॉर लीनियर, तो आंसर नो रहेगा। हाँ मां, हाँ हाँ, सीक्वेंस डजंट मैटर। देव वो वाली कहानी इसको वापस सुना। यस बेटा, नो क्यों हुआ? माना 2 ही वेरिएबल है बच्चे, but the question asked they have to be linear also. Highest degree is not 1, highest degree is 2 over here. ठीक है? Yes sir. हाँ क्या? अर्षिता वहां से उठ जाड़ा। ओ पेशने, उसको भी उठा, खारा पेशने, बाहर निकलो तीनों। छोटी अर्षिता वहां घुस जा। एक जो नहीं, तू उसकी है ना, डीपीएस एंड, नहीं तू मायरा, तू उठ वहां पे बैठ जा। ओ नहीं सॉरी, अलग झगड़े हो जाएंगे। तू ही उठ बैठा अर्षित। हाँ अरे आजा रे पगली, वैसे तू तो पीछे थी, कहाँ से इसके साथ तूने उंगली पकड़ के आ गई, छोटी सी उंगली उसकी पकड़ के छोटी सी तू आ गई। बैठ यहाँ पे, तुम लोग बाहर निकलो, उसको अंदर पटको, एक खारा जी को अंदर पटको। नहीं रुक जाओ बेटा। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सही सब पार्ट 4 सॉल्व कर रहा हूं मैं। गाइस -xy - 3x - y² - 2y is equals to 0. Answer is no. Fair enough. बेटा किस किस की प्लेसेस बदली, हाथ उठाओ। जिन जिन बच्चों की प्लेसेस बदली हाथ उठाओ प्लीज। छोटू खारा हाथ उठाना बेटा। हाँ बेटा प्लीज एक दूसरे की प्लेसेस देख लो। कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी जगह पे बैठे हो और वो अपनी जगह पे भी नहीं बैठे हुए हैं तो याद से बता देना मेरे को, ठीक है ना बच्चा? मेरे को वैसा याद मेजरली रह ही जाता है, जयदीप सर को तो पक्का ही याद रहने वाला है, बट गलती से हमारा ध्यान नहीं रहे तो बता देना। यही सोचना कि हम क्यों अकेले पाप में मरे। बेटा उसमें तेरी फोटो आ जाएगी, मेरे को नहीं देखना बेटा, रात को तेरे को देख के डरना। ओ माय गॉड, हार चढ़ाना होगा तो मैं ले लूंगा। नहीं मैंने कि क्यों बोलता तू क्लास में, क्यों? देख तू ना थोड़ा पगला है, तेरे को पता है क्या? नहीं अगर पता है तो याद से अभी जब तू बैठेगा ना बाथरूम में फिरते तो सोचना। चलो अब गाइस ओए, नाउ समथिंग सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे आपको होमवर्क देना पड़ेगा मुझे, बिकॉज लाइक आई वॉज जेन्युइनली नॉट प्लानिंग होमवर्क दूंगा, बट तुम इतने स्लो किए यार। अब एक बार देखिए, तुमने एक चीज नोटिस किया क्या? जब भी लीनियर इक्वेशन हो रही है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल्स है, तो कोई भी मान लो x और y वो 2 वेरिएबल्स है, तो कुछ इक्वेशन ऐसी बन रही है 5x - 2y + 8, ऐसा कुछ हो रहा है, तभी ये ट्रू नहीं 2 वेरिएबल्स में आ रहा है। 2 वेरिएबल में एक x रहेगा, पहल ध्यान देना बेटा,
एक y रहेगा और एक कांस्टेंट टर्म भी रह सकता है। तो अब देखो, प्लीज देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ EQ डॉट मतलब इक्वेशन होता है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सुनो, LEI2V, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। वो हो जाती है कुछ तो भी x वाला टर्म, कुछ तो भी y वाला टर्म और कुछ तो भी कांस्टेंट वाला टर्म। तो x वाला कुछ तो भी टर्म मतलब ax लिख दूं, मतलब 5 हो सकता था, -18 हो सकता था, 2.3 हो सकता था, -√3 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे by लिख दूं और कांस्टेंट टर्म को मैं c लिख दूं, ठीक है। हियर a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं मेरे। नोट, a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यानी आप 0x अगर लिखोगे तो टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, करेक्ट। कोई इशू किसी पापी को इसके अंदर, पक्का। आप 0y लिख दोगे तो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। नहीं तो फिर तो कल बच्चा मेरे को बोल देगा 5x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। सर ये तो 3 वेरिएबल में, मैं पूछा कैसे, प्लस मैंने 0z लिख दिया साले को। नहीं, हाँ, बट अपन कई कई जगह करेंगे 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अब देखो, अब मेरे को एग्जाम्पल ऐसा है 2x प्लस 5y इज 8x माइनस 3y माइनस 1। अब देखो, मैं तब से तुमको क्या रिक्वेस्ट कर रहा था, हर चीज को कहां लाओ, लेफ्ट में। द करेक्ट आंसर इज नॉट लेफ्ट में लाओ, द करेक्ट आंसर इज एक जगह पे लाओ। मेरे को लेफ्ट का ऑब्सेशन है, पेशने को राइट का ऑब्सेशन है, दोनों सही है। एक बार देखो गाइस, मतलब क्या, मतलब मेरे को लेफ्ट का ऑब्सेशन है ना। ए सग्गू, देखना लेफ्ट और राइट वालों को नहीं, यहां पे देख, मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, एवरीथिंग ऑन लेफ्ट। तो उससे क्या हो रहा है, 2x प्लस 5y माइनस 8x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कोई बच्चा हर एक चीज राइट साइड लेके गया, देखो ये 8x माइनस 3y माइनस 1 था, वो माइनस 2x माइनस 5y हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में 0, वो लेफ्ट साइड में 0 को मैं राइट साइड में भी 0 लिख सकता हूँ ना। 2 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 2, कोई पाप नहीं है ना। तो इसको मैंने कर लिया 6x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपली ध्यान दे बेटा, तुम ये ब्लैक और ये रेड फाइनल एक्सप्रेशन देख के मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। सब कुछ सेम, बट हर एक साइन एग्जैक्टली अपोजिट आ रही है। ये दोनों की दोनों करेक्ट है। कुछ बच्चे थे, आई थिंक एक आधा किसी का आंसर ऐसा हुआ था, शायद गौरवी का। मेरा आंसर माइनस 2x माइनस 4 आया था इक्वल टू 0, उसका 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आया था। तो मैं हाँ हाँ चला लेंगे, हो सकता है उसने सब चीजें तब राइट में ले गई हो कोई कारण से, चल जाता है वो सब कुछ। रुक जा बेटा, मैं दूंगा समय लिखने के लिए, दूंगा मैं समय लिखने के, रुक जा मेरे बच्चे एक सेकंड। हाँ, नो नो नो, डिस्कनेक्टेड। अभी देखो ओए, अब मेरे को यहां पे अगर a b एंड c की वैल्यू लिखनी है, एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो। whenever I am writing it in standard format, sincere request, पहला टर्म इज ऑफ x, दूसरा टर्म इज ऑफ y, तीसरा टर्म इज कांस्टेंट। यहां पे अब सीक्वेंस को चेंज मत करना जब मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट टर्म इज फॉर x, सेकेंड टर्म इज फॉर y, थर्ड टर्म इज फॉर कांस्टेंट। अब मेरे को यहां पे a की वैल्यू अगर लिखनी है तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, -6। खारा ध्यान दे, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 8y नहीं, सिर्फ 8, वेरिएबल नहीं आता है। देखना ये a अकेला था, x का कोएफिशिएंट था a, और c की वैल्यू कितनी आ रही है 1। यहां पे a b और c की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 6 -8 एंड -1। समझी बात है ये। तो देयर इज दिस क्वेश्चन इन योर वर्कशीट कि ये सब जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म, देख लो एक बार के लिए, देख लो एक बार के लिए।
All of these expressions you are requested to write it in standard format. Once done writing in standard format, you also have to mention A, B and C. हो सकता है मायरा सबसे लेफ्ट में ला रही हो और भत्तड़ सबसे राइट में ले जा रही हो, चलता. इसका A1 तो उसका A -1, इसका B -3 तो उसका B +3. बस वही डिफरेंस रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल रहेंगे. आप लोग न्यू पेज पे आके हेडिंग दोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और ये फटाफट लिखोगे. यस yes, if at all the expression was 3x plus y plus 8, so b would have been +1. Had it been -y, so it would have been -1. Yes, if it is 2x plus 3y equals to 0, so your constant term is 0 only. Yes, beta. बहुत डिफिकल्ट लग रहा. वैसे एक दो वेरिएबल्स अगर रहते हैं तो इट इज नॉट लीनियर व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट. फर्स्ट सी दैट. एंड इफ इट इज लेट्स से 2xy, so they should not ask you coefficient of x, they will ask you coefficient of xy. But just if in case they ask you coefficient of x, so it becomes 2y. But you do not have all of these things. तेरा क्वेश्चन स्टूपिड नहीं है, बट दैट विल नॉट एग्जिस्ट फॉर यू. इसलिए मैं उस पर बहुत स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ बच्चे मेरे. ठीक है, ये लिख लिया है. हाँ तो बैठे रहेंगे अभी तो. हाँ छाप ले और भी चाहिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ. फिर बाद में भैताड़ सामान तू जाना घर पे कुछ समझेगा नहीं, फिर बोलना तूने दर्श मोहता को और तूने को मैसेज करना, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, होमवर्क में क्या करना है. कुछ नहीं, तेरी बुराई कर रहा हूँ बेटा मैं. Yes, guys, you have to write both, everything on left, everything on right. It is your option in examination. Where do you want to get things? नहीं, मेरे को कुछ इशू है, मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ. अब पेरेंट्स को जब इशू है तो डायरेक्टली कॉल करते हैं, और मेजरली पेरेंट्स तब कॉल करते हैं जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं. और बोलता पेलना मेरे बच्चे को. घर पता नहीं मेरे को पूजा मम्मी का रोज फोन आता है. पेलना मेरे बच्चे को बोलने के लिए. हाँ तू, मैं जब भी पेलना तो बाथरूम भाग जाता है. Guys, wait, I'm just mentioning your homework. It is going to be question number 3 and question number 5. Question 3 and question number 5 परसों तक के करके लाना है. You do not have to submit this to Jaideep sir. ठीक है ना? Question 3 and question 5. Now anyone who is doing it online, प्लीज वो अपनी वर्कशीट अगर आप कल आने वाले हो तो आप कल कलेक्ट कर लेंगे. अगर आप कोई कारण से कल भी नहीं आने वाले हो तो आपका जो भी फ्रेंड है जिसको आपकी दी गई है उसको बोल के फोटो मंगवा लेना क्वेश्चन का. बचे हुए जो लोग हैं वो लोग प्लीज जिनका लिखना नहीं हुआ फटाफट रैप अप करेंगे लिखना, एंड देन यू कैन स्टार्ट लीविंग. सर गुड मॉर्निंग.